तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है यूकेपीएससी लेक्चरर के मैथ्स के हम वीडियोस इससे पहले हमने सिलेबस भी किया था मैथ्स का कि लेक्चरर का जो नया सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और उससे पहले हमने ऑलमोस्ट 16 वीडियोस हम पहले भी कवर कर चुके हैं और इसके अलावा भी जितने यूकेपीएससी लेक्चरर पे बेस्ड या एलटी पे बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड हम कुछ ना कुछ पहले भी अपलोड कर चुके हैं, तो उन वीडियोस से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। पहला लाइव हमारा होने जा रहा है आज। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि सर्कल्स, क्योंकि सर्कल्स उसमें मेंशन्ड है सिलेबस में, तो सर्कल क्या होता है, सर्कल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स की इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आगे अगली वीडियो में हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक पे यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे और मतलब उस लेवल पे हम पढ़ेंगे जहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर्कल के बारे में हर कोई जानता है कि एक सेंटर और सेंटर के सराउंडिंग में एक इक्वल डिस्टेंस पे जो पाथ बनता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। जो सेंटर होता है और बाउंड्री के बीच की, ठीक है, और जो ये पाथ फॉर्म होता है सर्कल का उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से जानते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पहले पढ़ेंगे आज। क्या होता है इक्वेशन, कैसे हम सर्कल की डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सर्कल का जो सेंटर है ये सेंटर हमने कंसिडर कर लिया क्या, एच कॉमा के। एक जनरल डायग्राम हमने लिया है सर्कल का, ये सेंटर हमने लिया हुआ है और अब एक सर्कल की बाउंड्री में हमने कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया पी। सर्कल की बाउंड्री में कहीं भी ये पॉइंट पी आप ले सकते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं वो एक्स वाई लिए हैं। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो अगर मुझे C से P तक की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ये जो C से P तक की डिस्टेंस है यही क्या है, सर्कल की रेडियस भी है। तो रेडियस क्या है, a। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग हम करेंगे इसमें तो स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। यही क्या होती है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर आपको किसी भी सर्कल का, तो वो सेंटर सपोज सेंटर 2,3 है, रेडियस 2 है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में x की सॉरी h की जगह पे 2 रख देना है, k की जगह, और a जो रेडियस है उसकी जगह पे 2 रख देना है। करते हैं तो आपको सर्कल की इक्वेशन में, ठीक है। तो ये क्लास 11th की बुक में आपको एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई सर्कल की। आगे बढ़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, उन केसेस को हम देखते हैं कि सर्कल अगर अलग अलग जगह फॉर्म हो रहा है तो उस केस में हमारी जो सर्कल की इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, है वो क्या है, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल कोइंसाइड विद ओरिजिन। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और उसकी रेडियस ए है, सर्कल का सेंटर कहाँ है, यहाँ पे सेंटर का सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 का, वो है 0,0। और फिलहाल हमने यहाँ पे जो रेडियस ली हुई है वो रेडियस कितनी है, ए। रेडियस है स्मॉल ए। ठीक है, अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था
वो फॉर्मूला क्या था, x माइनस एच का माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटर जो h और k है उनको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, h की जगह पे हम रख देंगे 0 और k की जगह पे हम क्या रख देंगे 0। तो इक्वेशन क्या, होल स्क्वायर प्लस माइनस 0 होल स्क्वायर और रेडियस की जगह पे a स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, तो क्लास 11th वाले भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिक मैं सर्कल की इक्वेशन बता रहा हूँ। तो अगर कोई इक्वेशन दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है कि सर्कल का सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है, तो आप यहाँ सॉल्व करें इसको बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही सिर्फ दो टर्म्स हैं वेरिएबल की फॉर्म में और कांस्टेंट है। तो आप सीधे सीधे कहेंगे इसकी जो सेंटर है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 7। ठीक है, जो केस हो गया व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल कोइंसाइड विद द सर्कल का कहाँ है, ओरिजिन पे है, तो इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि सेंटर इसका यहाँ पे है और जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा होगा, अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे एच कॉमा के, अगर कोई पॉइंट आपने लिया, इसको एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर अगर आप यहाँ से डालते हैं, तो ये जो हाइट है इसकी, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वही इसकी क्या होती है, हाइट होती है। और इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसकी एक्स में डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है इस केस में, सेंटर से एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर डाला cm। ये cm की जो हाइट होगी वो क्या होगी, इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वही इसकी हाइट हो जाएगी। ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, जो इसका x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये इस ओरिजिन से इस सेंटर तक की जो बाउंड्री से सेंटर तक की डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं, और रेडियस क्या है यहाँ पे हमने a मानी हुई है, स्मॉल a मानी हुई है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे x, इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के। यहाँ पे जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इज इक्वल टू 0। तो ये उस केस में सर्कल की इक्वेशन है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो क्योंकि आपके कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर देते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। तो आपको एक एक इक्वेशन अगर बड़ी डिटेल में समझ में आ गई तो आप वहाँ बहुत सारा टाइम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बचा सकते हैं। अब अगर आपको कोई इक्वेशन दी है प्लस और माइनस जो दिया हुआ है, इक्वेशन अगर ये दी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन अगर दी है तो आप इस इक्वेशन को देख करके ही सीधे बता सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है उस सर्कल की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने अभी जो डेरिवेशन फॉर्म किया है उसमें आपका कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है। कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है तो इट मींस ये जो सर्कल है ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये वो सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर कोई 3, ठीक है, और वो सर्कल का आपको कंडीशन ये मेंशन की है कि वो
को सीधे इस फॉर्मूले में रख देनी है वैल्यू, इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर एच की जगह पे क्या आ जाएगा 2 6y इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। थर्ड केस है व्हेन द सेंटर टचेस द एक्स एक्सिस। अगर एक सर्कल हमको निकालना है, एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और सिर्फ ये दिया हुआ है कि वो जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, मैंने एक सर्कल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फॉर्म किया हुआ, देखिए सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर आप इसके सेंटर से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में डालेंगे तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी हाइट होगी। थोड़ा सा स्क्रीन में कोई इशू आ रहा है।
सभी लोग सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरा यूट्यूब लाइव का क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करने में क्या होगा, उस पे सेंटर से अगर हम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो परपेंडिकुलर जो है
ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर की और रेडियस की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे फिलहाल हम ए स्क्वायर लेके चल रहे हैं। अब रेडियस ए है और मैंने आपको बोला कि परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है और रेडियस यहाँ पे यही रेडियस भी है, तो मैं के की जगह पे क्या रख सकता हूँ, x माइनस एच। अच्छा, एक चीज और, हम इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये जो k पॉइंट है, इस k की जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। जैसा मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ay इज इक्वल टू क्या आ गया, एच स्क्वायर। नहीं, इसको लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये वो सर्कल है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इक्वेशन दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई और प्लस यहाँ पे रख दिया 9, तो आप इस सर्कल की, अगर आपको ये डिटेल में फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे अगर मैं h निकालूंगा तो h क्या है, इससे कंपेयर करके कितना आ रहा है, h 2xh इक्वल टू 6x रखेंगे, तो कैंसिल आउट करने के बाद 2x और h3 आएगा, और उसी का स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट की फॉर्म में भी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब ये आप तो आपको बड़े अच्छे से समझ में ही आ जाएंगी। अगर यहाँ पे जो h की वैल्यू है उसी का स्क्वायर यहाँ पे एडिशन में है और राइट साइड में कोई अलग से और कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस को 100% टच कर रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी सर्कल को एक्स एक्सिस पे टच करने के लिए क्या है, अगर वो कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट h का ही स्क्वायर आ जाए, और y वाला टर्म, y की डिग्री, y की पावर 1 वाला टर्म अगर उसमें नहीं है, ये देखो, ये 8y दिया हुआ है, ये 6x दिया हुआ है, यहाँ से मैंने कंपेयर करके h निकाला, h कितना आया 3, और उसी का स्क्वायर यहाँ पे 9 है। तो इसको आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये सर्कल क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अगर आप सर्कल की इक्वेशन आपको दी है, वहाँ से सेंटर निकालें, सेंटर निकाल के और रेडियस निकाल करके अगर देखें, अगर वो डिस्टेंस जो है, ये वाली जो के है वो इक्वल आ जाती है रेडियस के, तो आप वहाँ से भी देख के निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्टेप जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आपको ये वाली चीज़ याद है कि एक्स, ये जो एक्स वाला कोफिशिएंट है इसको इक्वेट करके एच और उसका स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, वाई एक्सिस को अगर सर्कल टच कर रहा है, तो अब ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ये तो रेडियस ही है, और ये लेंथ किसके इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये देखिए आप, ये कितना होगा, ये h होगा। तो यानी कि अभी जो हमने k की जगह पे a रखा था, अब यहाँ h की जगह पे a रख देंगे, यानी कि सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। उस इक्वेशन में इससे पहले वाली जब हम एक्स एक्सिस को टच करने वाला केस देख रहे थे, उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, अब आपको क्या देखना है कि के की वैल्यू निकालने के बाद अगर उसी का स्क्वायर, एक्स यहाँ पे 16 है, इस सर्कल की इक्वेशन से यहाँ से कंपेयर
को इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक, तो आप इसको देख करके डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये किसको टच करेगा, y एक्सिस को टच कर रहा होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे इसको। अगला केस जो मैंने लिया है ये वो केस है जहाँ पे सर्कल जो है x एक्सिस को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है। क्या होगा, जो h है उसकी जगह पे भी a रख देंगे और y जो है k जो कोऑर्डिनेट था सेंटर का उसकी जगह पे भी a रख देंगे और रेडियस तो ऑलरेडी a है ही है। तो ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस टू 0। तो ये तो आपको सीधे सीधे पता लग रहा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे h और k दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, और अगर h और k यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 3 आ रहा है। देखो आप h निकालोगे तो वो भी 3 है, k निकालोगे तो वो भी 3 है। और तो अब आप सर्कल के इक्वेशन देख के बता सकते हो कि वो x एक्सिस और y एक्सिस को दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, बड़ा तीनों को अगर आप इंटरकनेक्ट करेंगे तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। वहाँ पहले वाले केस में क्या था, h जो वैल्यू थी उसी का स्क्वायर कांस्टेंट में था। दूसरे केस में हमने देखा जब y एक्सिस को टच कर रहा था k की वैल्यू और जो कांस्टेंट था k की वैल्यू का ही स्क्वायर था। यहाँ पे क्या है, अगर सर्कल में h और k दोनों इक्वल आ गए और उन्हीं का पे h और k का ही स्क्वायर कांस्टेंट में दिया है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है उसको। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो सर्कल क्या है कर रहा है और उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, वो रेडियस भी आप 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला केस है एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस में है। अगर इसका सेंटर एक्स एक्सिस में है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में होता है तो आपको पता है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और रेडियस इसकी ए है और रेडियस ए है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए होगी। तो सेंटर की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच की जगह पे क्या रख देंगे ए, वाई की के की जगह पे क्या रख देंगे 0 और रेडियस क्या है वो तो ऑलरेडी ए है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर आपको कोई ऐसा सर्कल दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें y की पावर 1 वाला टर्म है ही नहीं सर्कल के इक्वेशन में, तो इससे क्या आइडिया लगेगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन एक्स एक्सिस में लाया करता है। दूसरा इसमें एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि इसमें कांस्टेंट भी नहीं आ रहा है। एक तो y की पावर 1 वाला टर्म नहीं होगा और कांस्टेंट नहीं है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो हम सीधे सीधे सर्कल को देख करके बता सकते हैं कि वो सर्कल क्या है, उसका सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में होगा, रेडियस भी इसकी 4 होगी और इसका सेंटर क्या होगा 4,0। ठीक है, अब यही केस अगला क्या हो सकता है कि जो सेंटर है वो y एक्सिस में हो जाए और जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, इसमें आप देखेंगे सर्कल जो है उसका सेंटर y एक्सिस में है और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस a हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, h की जगह पे 0 और k की जगह पे क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। तो लास्ट के दो भी इंटर रिलेटेड हैं। देखिए आप, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स की पावर 1 वाला टर्म नहीं है और वाई की पावर 1 वाला टर्म है और कांस्टेंट भी नहीं है। तो अगर आपकी कोई सर्कल की इक्वेशन ऐसी दी है जिसमें एक्स की पावर 1 वाला टर्म नहीं है, वाई का पावर 1 वाला टर्म है और कांस्टेंट नहीं है, तो हम सीधे सीधे उस सर्कल को देखकर ही बता सकते हैं कि ये सर्कल क्या होगा, इसका सेंटर का होगा वाई एक्सिस में होगा और ये ओरिजिन से पास होगा। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे सीधे सीधे ये आ सकते हैं
कि ये सर्कल क्या, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में होगा, ये इक्वेशन दे देगा वो आपको और आपसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन बना करके कि इसका सेंटर कहाँ पे है। तरीके तो बहुत सारे हैं आपके, ईज़ीएस्ट x माइनस h का प्लस y a स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट उससे दे करके बता सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आप सीधे देख करके क्या बता सकते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन में आप नहीं है। यहाँ पे इस इक्वेशन में देखी जा रही है, तो आप सीधा-सीधा कह सकते हो कि इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, y एक्सिस में होगा। कोएफ़िशिएंट है, इसका हाफ करेंगे, 0,4 सीधे-सीधे सेंटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है? आपको आज ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी। तो हम अगले वीडियो से अगर हम लाइव करते हैं, तो लाइव में हम कोशिश करेंगे कि जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है? और अगले वीडियो में हम सर्कल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे उसको डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे-कैसे एग्ज़ाम में पूछ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो परेशानी आज हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। नमस्कार।